2013 में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला वयूम राष्ट्रपति बने। उनका झुकाव चीन की तरफ था। उनके कार्यकाल में भारत के साथ दूरियां बढ़ीं। भारत ने मालदीव को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए थे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। भारतीय सैनिक ट्रेनिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए गए। 2015 में पीपीएम के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत अपनी सेना मालदीव पर थोप रहा है। फिर विरोध शुरू हुआ। 2016 में गयूम ने भारत को हेलीकॉप्टर्स वापस लेने की अपील की। एग्रीमेंट की डेडलाइन बढ़ाने से भी मना कर दिया। हालांकि जब तक वैसा होता सरकार बदल चुकी थी। 2018 में मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति बने। सोलिह को प्रो इंडिया माना जाता है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बनते ही सोलिह ने हेलीकॉप्टर्स वाली इस डील की डेडलाइन आगे बढ़ा दी। उधर गयूम पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। उन्हें 11 बरस जेल की सज़ा सुनाई गई। गयूम के समर्थक नाराज़ हुए, सोलिह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एंटी इंडिया कैंपेन में बदलने लगा। आरोप ये भी लगा कि सोलिह सरकार संसद को बताए बिना भारत के साथ डिफेंस डील कर रही है। भारत को नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह भी दी जा रही है। सोलिह इनकार करते रह गए, मगर ये भावना लोगों के मन में पैठ बना चुकी थी। उस दौर में इंडिया आउट कैंपेन को लीड करने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू ही थे। इसी को आधार बनाया उन्होंने साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीते भी। नवंबर में शपथ लेते ही मुइज़्ज़ू ने भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की। फिर पहले दौरे पर तुर्की चले गए। अमूमन मालदीव के राष्ट्रपति पहले विदेशी दौरे पर भारत आते हैं। अब नवंबर में ही दुबई के क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 की बैठक हुई। वहां पीएम मोदी से वो मिले, लौट कर बोले भारत अपने सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हो गया है। मार्च महीने में भारत ने अपने सैनिक मालदीव से वापस बुला लिए। उस समय कहा गया कि मालदीव भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन चंद महीनों में ही हवा पलट गई। अक्टूबर 2024 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत आए। पीएम मोदी से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की भी बात हुई।